हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। देखिए, बहुत लोगों का ये है कि लाइक इन जनरल होता है जैसा कि कोई मेरी हेल्प कर दे, वो मेरे गुरु हैं, वही मेरे करेंगे, वो मेरे मार्गदर्शक हैं, वही करेंगे। देखिए, इंसान को भगवान ने अपना कर्ता खुद बनाया है, ये आपको समझना होगा। और इसको आप अच्छे से जितनी जल्दी समझेंगे अपने लिए डेवलपमेंट उतनी अच्छे से कर पाएंगे। चाहे गुरु हो, कोई भी हो, वो सिर्फ आपको मार्गदर्शन देता है, वो दिशा निर्देश बताता है। चलना आपको खुद है। अगर इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जानकारी कहीं से लेनी है तो आप गीता उठा लीजिए। सरल है, सभी के पास अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। आप गीता उठाइए और उसमें जो कृष्ण ने बताया है वो एकदम शाश्वत सत्य है। आप अपने कर्ता, अपने कारक आप खुद हैं। आपको कहीं से, जैसे मेरे से मिल रही हो या कोई और बता रहा हो, कोई गुरु ने बताया, कहीं से किसी प्रिस्ट ने बताया, किसी मौलवी ने बताया, किसी पंडित जी ने बताया, किसी ने भी बताया, सब आपको दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन उसको कारगर बनाना आपके हाथ में है। आपको दिशाएं मिल रही हैं, लेकिन कारगरता के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए स्टेप्स आप ही को लेने होंगे। अपने जीवन के कर्ता आप खुद हैं। कर्ता आप खुद होते हैं तो कर्म भी आप ही का होता है। ऐसा बिल्कुल विधान नहीं है कि कर्ता कोई और है, कर्म किसी और का है। आज जो आप, हम या पूरे संसार में जो इंसान जो कर्म अपना काट रहा है, वो उसका भी कर्ता वो था। इस जन्मा में नहीं था, किसी और जन्मा में था। जन्मों की कितनी कड़ियाँ चली आ रही, किसी और जन्मा में था, वो कर्ता काट रहा है। ठीक है, तो हम जो अभी काट रहे होते हैं ना, हम जनरली पेन में होते हैं तो डिवाइन से बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों कर दिया। देखिए, हम खुद ही अपनी डेस्टिनी लिख कर आते हैं। वी आर द मेकर ऑफ योर आवर लाइफ, मैं हमेशा बोलती हूँ, और इस बात को आपको समझना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें नहीं चाहते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ मत बनाइए जो लौट कर आप तक आए। मैंने बोला ना, ये साइकिल है, आज किया है कल वो मिलेगा, एकदम मिलता है। तो मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि अपने आप को बिल्कुल कोई आपको दबा रहा है, मार रहा है और आप उसको सहते जाइए, क्योंकि ये आपका कर्म नहीं, वो भी आपका कर्म बन जाएगा। गलत है, आपको दबना नहीं है, गलत के लिए आवाज़ भी आपको उठानी है, ये आपका कर्म है। देखिए, हर चीज़ की दो पहलू है। या तो आप भाग जाइए, वहाँ से पलायन कर जाइए, और या उससे फाइट करके रास्ता बनाइए। जैसे आपको दिल्ली पहुंचना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो एयरक्राफ्ट से जाइए, प्लेन लीजिए, बस लीजिए, ट्रेन लीजिए, या पैदल चलिए। चॉइस आपकी है। पैदल चलेंगे, उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस आपके होंगे। फ्लाइट लेंगे, पैसे लगेंगे। ट्रक लेंगे, कुछ और लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग चॉइस आपकी है, आपको कैसे पहुँचना है। लेकिन कर्मा तो आपने ही बनाया है, इसलिए करता तो आप ही हैं। तो करता है तो कर्म तो आप ही के होंगे। तो उसको सॉल्व आउट करने के तरीके, मार्गदर्शन आपको दिए जाते हैं, करना तो आपको है। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम सोच करके अपने आप को उसमें डालते रहेंगे तो वो कभी सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाइए, वो सॉल्व हो जाएगी। और जब तक आप ये सिर्फ सोचते रहेंगे, सिर्फ आप ही नहीं हैं, आपके कुछ ऐसे स्टेप्स हो गए हैं जिसकी वजह से हुआ है, उसको सुधारिए, उस पर काम कीजिए। अभी बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होगा, नया जो मैंने डिसाइड किया उसको कैसे होगा। अब आगे बढ़िए, वो होगा। ठीक है, अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। कल की एनर्जी थोड़ी हेवी थी, फिर हेवी थी एनर्जी इमोशनल ग्राउंड पे। शाम में शाम की ही एनर्जी बताऊंगी। कल शाम की एनर्जी थोड़ी बहुत ज़्यादा हेवी थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को संभाला होगा, और जो भी मैनिफेस्टेशन किए होंगे अपनी प्रोग्रेस के लिए ही किए होंगे। ठीक है, नो ब्लेम गेम, किसी से शिकायत का कोई फ़ायदा नहीं। नो ब्लेम गेम, जो भी है उसको सॉल्व आउट करते हुए निकलना है। देखिए, मेरी रीडिंग शुगर कोटेड नहीं होती है, तो बहुतों को मीठी नहीं लगेगी, बट आई एम सॉरी। जो कड़वा सच्चे है सो है, और मुझे वही डिलीवर करना होता है। ठीक है,
यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। आ गया इल्यूज़न। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों डाउन हो रहा है? अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। ये अगर आपका टूटा तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आपने पास्ट में देखा है कि जब जब ये टूटा है आपको प्रॉब्लम हुई है। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट योर सेल्फ एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और अपने आप की फीलिंग को हैप्पीनेस की तरफ कन्वर्ट करें। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, बर्डन कर रही हैं, उसको हटाने की कोशिश करें प्लीज़। ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है, एक्शंस परफॉर्म करें। द स्टार। ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका गेट ओपन हुआ है, गेट ओपन हुआ है तो एक्शन लेने से मत डरें, आगे बढ़ें, एक्शन परफॉर्म करें, सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, ये गेट खुल गए हैं। आप सामने ये जो आप पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को कलेक्ट करें। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कलेक्ट करेंगे, आप में जो वो ब्लाइंडनेस की सिचुएशन है ना कि आगे क्या करूँगी सब कुछ जानते हुए, वो खुल जाएगा। एक्शन के लिए पैर बढ़ाएं आगे, और एक छोटी सी ऑब्स्टिकल जो सामने दिख रही है वो आपको सिर्फ डराने के लिए दिख रही है, वो उसको ब्रेक कीजिए, आगे बढ़िए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही होगी। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं दे सकते। ओके, देखिए आपके दिल का जो जख्म है उसको भरा जा रहा है, उसको 100% सपोर्ट दिया जा रहा है। देखिए कल भी आया था रिन्यूअल के बॉटम ऑफ द डेक में भी आज रिन्यूअल की एनर्जी है। सी चीज़ें रिन्यू हो रही हैं तो रिन्यूअल में आपको पता है कि थोड़ी सी तो पेन की सिचुएशन होती है। तो जो पास्ट की चीज़ें जो हो चुकी हैं उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि उसको लेट गो करो, जाने दो उसको, और आप आगे बढ़ो। और ये पर्सनल ग्रोथ का आपका टाइम है। इसके चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करते हुए हीलिंग को अपने लाइफ में प्रायोरिटी बेस पे रखते हुए, देखिए कुछ लोग हीलिंग को ना मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, कोई और आकर आपको हील नहीं कर देगा, आपको खुद ने ही हील करना है। कोई आपको सिर्फ ब्लेसिंग दे सकता है, लेकिन उस ब्लेसिंग्स पे काम तो आपको खुद करना है। आप समझिए इस पॉइंट को प्लीज़। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कड़ाके की ठंड में कहीं एक लौ जल रही है, तो उस लौ को वो देख करके गर्मी से महसूस होती है और हमें हिम्मत होती है कि हम उस तक बढ़ें। बिल्कुल वैसा ही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, कड़ाके की ठंड आपके अराउंड में है, लेकिन आपको अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कलेक्ट करके उसको फाइट करते हुए आगे बढ़ना है। आपको अपने आप को आगे बढ़ा कर ले ही जाना होगा, ये आना चाहता है। यू हैव टू टेक। ठीक, ओके, मैं कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी, लेकिन हाँ कुछ लोग जो हैं कल फियर की एनर्जी में बहुत थे। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम, अपने इल्यूज़न को हटाइए, इल्यूज़न को हटाइए। आपका फेथ ही जीतेगा, इतना मान के चलिए। आपके फेथ ने ही आपको जिताया था पास्ट में भी, और अभी भी वही जिताएगा आपको। देखिए यूनिवर्स है डिवाइन, द स्टार को क्लैरिफाई करें। फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए फेथ बनाए रखें, क्योंकि अब आपकी रफ्तार बढ़ेगी, मतलब बढ़ेगी आपकी रफ्तार। ओके, हीलिंग की जहाँ से भी एनर्जी आ रही है उसको लीजिए, हील हो रहे हैं। ये कार्ड आना ही चाह रहा था, वहाँ से आ रहा था, मैंने ये नहीं ले लिया तो यहाँ आ गया। अरे यार, आपको कुछ सीखना है, न्यू चीज़। अब उसके लिए आप पास्ट की नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं। पास्ट में जो काम किया था वो बर्बाद हो गया, तो फिर नया करने का क्या फ़ायदा? ये भी सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? आपको कहा जा रहा है कि आप एंटिसिपेट तो करें, आपके गुड फॉर्चून के लिए ही कुछ नई चीज़ की सीखने की शुरुआत आपको करनी है। आपको ये जानते हैं, आपकी हर वो चीज़ जो होती है वो बिना रीज़न नहीं होती, कुछ रीज़न था जिसकी वजह से ये हुआ था। आपको कहा जा रहा है कि आपको समझिए उसकी जो चीज़ें हुई उसकी वजह से आपने जो गेन किया, जो हिडन ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आप उसको पलट कर देख नहीं रहे हैं और छोड़कर भागने में हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए। और आपको कहा जा रहा है कि जो अबंडेंस
चाहिए आपको, वो कोई नॉर्मल अबंडेंस आप अपनी लाइफ में नहीं चाह रहे हैं, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। ये जो करियर की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, उसके लिए कुछ नया सीखने की ज़रूरत है आपको, तो आप सीखिए। आपको अभी वो टफ़ लग रहा है, कैसे होगा, अब तो उम्र भी नहीं हुई, अब तो इतनी इच्छा भी नहीं रही है, अब तो एनर्जी भी नहीं रही है, बट आपको वो करना ही होगा। यू हैव टू टेक दैट चांस, ओके। कुछ लोग जो नया घर लेना चाह रहे हैं वो भी डर रहे हैं, क्योंकि पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएंगे। व्हीकल लेना चाह रहे हैं, दिल इच्छा बहुत है, आप ले पाएंगे, आप कोशिश करें, आपको लोन भी फिनांस हो जाएंगे, और फिनांस की कमी जो है वो आप कर पाएंगे। आपको डरिए मत, पास्ट में कुछ चीज़ों का फेलियर हुआ है तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज है। दूसरी बात, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लूज होने की वजह से स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, डरे हुए हैं। डर है एक चीज़, अगेन फेलियर का डर है, और आपको लग रहा है कि आगे आगे कैसा होगा, मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने ऊपर कैसे ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। देखिए, मैं साफ कहूँ, आपको अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी है। ये चीज़ आपने पास्ट में छोड़ी थी, और इसी वजह से आपकी हैप्पी फैमिली का सपना जो था वो टूटा था, और चीज़ें सिर्फ ड्रीम में बन के रह गई हैं। क्या आपको ड्रीमर बन के ही पूरी लाइफ को जी लेना है, या अपने आप के साथ अपने आप को ग्रो करके आगे बढ़ना? इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ा तो आपको फिर से उस चीज़ के रिपीटिशन के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो आप मुक्ति तो नहीं पाओगे भैया। आपको जगल मत करो, अब नहीं है टाइम जगलिंग का। जितना जीवन में आपको जगलिंग करना था आप कर चुके हो, अब नहीं है जगलिंग का। अब आ जाइए, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं और हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये इल्यूजन जो पड़ा हुआ है ना माइंड में कि कैसे होगा, नहीं होगा, भूल जाइए। डिवाइन को याद करके, डिवाइन का सपोर्ट लेकर कूद जाइए, ठीक है। और जैसे ही आप अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू करेंगे, ये जो डर है ना वो किनारे हो जाएगा। आपको आपके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हर हाल में लेनी पड़ेगी। ये मैसेज भी है, आदेश भी है डिवाइन का। आपको आप चाहें या ना चाहें, अच्छा लगे या बुरा लगे, पेन हो या दर्द हो, क्योंकि अब चेंजेस का टाइम है, तो चेंजेस तो ऐसे नहीं आते, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। देखिए, आपको अथॉरिटी में आना है, सिर्फ इनर नहीं, आउटर भी, 3D में भी। 3D में अथॉरिटी का सबसे बड़ा पॉइंट होता है फिनांस। तो अब आपको अपने फिनांस पे काम करना ही होगा, देयर इज़ नो अनदर वे। और उसके लिए आपको लर्निंग करने की ज़रूरत है, तो आपको करना पड़ेगा। उस लर्निंग में आपको पेन हो रहा है, लंबा टाइम निकल गया है, 40 की उम्र हो गई है मैडम, 45 की उम्र हो गई है, 35 की हो गई है, अब क्या बचा है, ये वो। तो आपको बताऊं, पास्ट की जो नेगेटिविटी है, जो चीज़ें वेस्ट हो चुकी हैं वो वेस्ट हो चुकी हैं। अब उसकी तरफ आपको देखने का कोई मतलब नहीं है। कल यही हो रहा था, कल की एनर्जी में यही थी। शाम में आप लोगों ने पास्ट की चीज़ों को बहुत रिव्यू किया है, और उसकी वजह से ना आप बहुत पेन में गए हैं। आप फॉरगिव कर दो ना, खुद से हो गई गलती करके ही सीखता है इंसान। आप सीख चुके हो, और आपको जो उसके बाद की जो हिडन ब्लेसिंग आपके पर्सनालिटी में आई है उसको एक्सेप्ट करते हुए अभी अपने आप को मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पार्ट पे रखते हुए आगे बढ़ाना है, अपने एम्बिशन पे काम करना है। मोटिवेट कीजिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप एक लीडरशिप रोल वाले पर्सनालिटी हो। आप ऐसे अपने आप को डाउन नहीं कर सकते। आपको स्पॉटलाइट में रहना है, आप स्पॉटलाइट से बाहर नहीं रख सकते। सिंपल सी बात है, आपको स्पॉटलाइट से बाहर रख के कवर कर किया गया था। आपको वो आपकी वो चीज़ ही नहीं, आप वो चीज़ ही नहीं कि बिना स्पॉटलाइट के रहें। आप एक पब्लिक स्पीकिंग पर्सन है, आपको पब्लिक में रहना ही होगा, क्योंकि आपको पब्लिक के लिए भी काम करना है, और आपकी लाइफ एक बिग पिक्चर के लिए प्लान की गई है। और अपने आइज़ को आपको उस बिग पिक्चर में रखना होगा। अपने आप के फ्यूचर प्लान को बिग बड़ा करके रखना होगा। आपको अपने विज़न को फ्यूचर में किसी और के साथ भी कम्युनिकेट करना है। तो पहले आप खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। देखिए, आपको अपने आप के साथ सेंसिटिव क्रिटिसिज्म में नहीं जाना है। आप जा रहे हैं इमोशनल और सेंसिटिव क्रिटिसिज्म में, आप फंस रहे हैं, आपको नहीं जाना है।
और इसी चीज़ में फंस के ना आपके परिवार की हार्मनी चली जाती है। देखिए, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो जो परिवर्तन आपको हुआ है और आप फ्यूचर में जो फैमिली हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं होल्ड पे चली जाएगी, क्योंकि आपके आसपास की ऊर्जाएं अभी भी वैसी हैं जो आपको घुमाकर पहले की सिचुएशन में लेकर जाना चाहती हैं। अगर आप वैसे ही जाना चाहते हैं तो दिस इज़ योर चॉइस। मैं स्टॉप नहीं कर सकती, मैं सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ। आप इमोशनल कंटेनमेंट होना चाहते हैं, आपको इमोशनल कंटेनमेंट कोई और नहीं दे सकता सिवाय आपके बच्चों के साथ जो रिलेशंस है उसमें हारमोनी रखिए। एक्सपेक्टेशन अगर किसी से रखना है तो आपको खुद से रखना है। ट्रस्ट किसी से रखना है, खुद से रखना है। अगर आप खुद से एक्सपेक्टेशन, ट्रस्ट और खुद के लिए एक्शन शुरू कर देंगे ना, आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये इमोशनल जो ब्रेकेज है वो धीरे धीरे अपने आप हील होने लगेगी। ठीक है, मानती हूँ कभी कभी टाइम हेवी हो जाता है। कल का इवनिंग टाइम थोड़ा था, बहुत लोग रोए भी हैं। कंट्रोल योर एनर्जी, मैं सिर्फ यही करूँगी, लॉजिकल होकर सोचिए। ठीक है, और अगर आपको न्यू एक्शन लेने के लिए अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद पे उठाने के लिए कुछ नया सीखने की ज़रूरत है और आपको टफ लग रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि पास्ट के नेगेटिव एनर्जी को ना देखें, आप आगे बढ़ें। न्यू इमोशन जो आपके पास आ रहे हैं उसको एक्सपीरियंस कीजिए ना प्लीज़। न्यू फ्रेंड्स आपको मिले हैं, उन फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप को एंजॉय कीजिए, वहाँ से इमोशनल हीलिंग लीजिए। ठीक, आप बैठ करके वहाँ क्रिटिसिज्म मत कीजिएगा, एंजॉय करने में बोल रही हूँ। आपकी जो साइकिक एबिलिटी डेवलप हुई है, जो ग्रो हुई है, उस पर काम कीजिए, उससे लोगों को हेल्प कीजिए। हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू होम की भी एनर्जी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि कौन ऐसे पर्सन है जो नया होम, या तो नया होम ले रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं। नया घर लेने में अगर आपको फाइनेंशियल कांस्टेंट लग रहा है, अभी प्रॉब्लम लग रहा है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी आंसर आ रहा है। और अब आ जाते हैं आपकी सैडनेस पे। जो पार्ट आपने कल जो सैडनेस आप पास्ट की जो एनर्जी में आप जा कर के आप फील कर रहे थे, और आपने इतने ब्रेकेज के बाद अपना जो पर्सनल ग्रोथ किया है, आप उसकी एक एनालिसिस कर रहे थे, तो आपको कहा जा रहा है कि जाने दो, आप जितना हील हो चुके हो, अब वो बची हुई सैडनेस को साइड कर दो। ओके, अब वो करो जो आपकी नीड है अभी, और आपकी अभी नीड है ये गेट ओपन हो गया है, यहाँ से आपको बाहर आना है, और थोड़ी सी जो आँख की पट्टी है ना, पूरी खोल के हटा के फेंक देनी है। ओके, देखिए, आप एक क्वीन है जो ग्रो करना चाहती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो आप अगर ग्रो नहीं करेंगे, जस्ट इम्पॉसिबल कैसे नहीं होगा। हाँ, धरती की उपजाऊ मिट्टी है, क्या उसमें फसल नहीं उगेगी? फसल तो उगेगी, बीज डालने हैं ना आपको। आप वो हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, आप मेकर हैं, एक गॉर्जियस पर्सनालिटी हैं आप। ग्रूम कीजिए अपने आप को, ब्यूटी के अकॉर्डिंग ही नहीं, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी। आप जिस तरह से अपने परिवार को लव से, अपने केयर से नर्चर कर सकते हैं, चाहे देखिए, ये दिस इज़ द फेमिनाइन एनर्जी, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। फैमिली को नर्चर कर सकते हैं, उसी तरह आप खुद को भी नर्चर कर सकते हैं। आपको पता है कि प्यार की ब्यूटी क्या होती है, यू नो दैट कि प्यार में क्या पावर है। उस प्यार को अपना सेल्फ स्ट्रेंथ बनाकर आपको ग्रो करना है। गेट्स ओपन हो गए हैं, गो अहेड। आपको अपने पार्ट पर सेंसिबल अप्रोच लेना ही होगा अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कुछ के सवाल हैं, बच्चे हमारे छोटे हैं, हम क्या करें? बच्चे आपके छोटे हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बच्चे हैं आपको, जो भी है, टॉक्सिक फैमिली है, आप अपने लिए काम कर सकते हैं, आपको अपने लिए काम करने से कोई नहीं रोक सकता। पर्सनल ग्रोथ आप खुद के लिए कर सकते हैं, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन आप यही एक्सक्यूज़, बच्चों का एक्सक्यूज़ लगा कर अपने काम को रोके रहेंगे तो ये सिचुएशन नहीं बदलेगी। देखिए, कर्म आपका है और कर्ता भी आप हैं, और करना भी आप ही को है। ये आपको गांठ बांध लेनी है, कोई दूसरा आकर आपकी ज़िंदगी में नहीं करेगा। आप ज़िंदगी में साज बनना चाहते थे, लेकिन आपकी ज़िंदगी सोज बन गई है। तो वो इसलिए बन गई है कि आप साज थे, आपको खुद को साज बनाने आता है। अगर आप खुद को बना रहे होते ना, तो आप साज बनते, उसमें मधुर संगीत निकलता। लेकिन आप क्या बनेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दूसरे को हैंड ओवर कर दी थी।
तो जब दूसरे को आपने हैंड ओवर किया तो वो पर्सन तो खुद ही सोज है, उससे तो बेसुरा ही निकलेगा, साज ही टूटे हुए हैं उसके। अब ये टाइम है कि आप अपने साज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, क्योंकि आप मेकर हैं। आप जब अपने आप को बनाएंगे ना तो सुर ही निकलेंगे, बेसुरे नहीं होंगे आप। ये आपको समझना होगा, ठीक है। आप में जितना कंपैशन है, आप चाहे रिलेशन निभाएं या अपना काम करें, आप जितना ग्राउंडेड रहते हैं, आप अपने काम के प्रति जितना अकम्पलिशमेंट दिखाते हैं, जो डेडिकेशन दिखाते हैं, वही तो सक्सेस की सबसे बड़ी पहचान है यार। प्लीज़, ओके। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको खुद को देनी है। देखिए आज की कार्ड एकदम स्ट्रेट आई है, स्ट्रेट आई है। आज के मैसेज एकदम क्लियर है। पहले तो मैसेज, इसलिए इस मैसेज को आपको समझना ही होगा, ओके। आप अपनी ग्रोथ की, अपनी जीवन को सुरमय बनाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये क्लियर मैसेज है। अच्छे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप अपने लिए भी अच्छे हो जाइए। और जो सपोर्ट कर रहा है आपको, अगर आपको पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, फ्रेंड्स सपोर्टिव हैं, टेक देयर सपोर्ट, और उनको भी आप सपोर्ट कीजिए, उनका भी सपोर्ट लीजिए। हर चीज़ एक ब्यूटीफुल पार्ट में टर्न होने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आप बार बार पीछे की तरफ घूम घूम के देखते हैं और जो टूट गया उसको देख देख कर रोते रहते हैं। ये चीज़ नहीं करना है। देखिए ये एक कार्ड हर चीज़ पे भारी हो जाता है, जैसे सन का कार्ड भारी होता है वैसे ही आज रीडिंग की शुरुआत है इन्फिनिटी की एनर्जी से हुई है, 8 की एनर्जी से हुई है। आपको अपने इल्यूजन्स को साइड करना ही होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस को, जो कलूज हुआ है उसको रिकलेक्ट कीजिए। फेथ आपका कोई नहीं तोड़ सकता। पास्ट की एनर्जी को जाने दीजिए। आपके जो ड्रीम हैं वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए स्टार हैं आप। स्टार की रोशनी कितने दिन तक ढकी रह सकती है, वो तो चमकनी ही है उसको। आपके अंदर जो पॉजिटिव चेंजेज हुए हैं, जो उन चीज़ों का एंड हुआ है, जो चैलेंजिंग टाइम आपने फेस किया है, दैट हैज़ गॉन। उसके बाद जो नया चीज़ आपने रिओपन किया है, जो लाइट अपने लाइफ में आपने इनवाइट किया है, जो सक्सेस अपने लाइफ में ली है, जो अपने आप को बैलेंसिंग पार्ट पे डाला है, अपनी ऊर्जाओं को कलेक्ट किया है उसको स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ाना है। ये कार्ड ही आपको बता देता है कि आप बिल्कुल वैसा है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। हाँ, जिस प्यार को आप किसी और से ढूंढ रहे हो या जो सपोर्ट किसी और से ढूंढ रहे हो, वो तो आपके पास है। ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में प्यार आ रहा है, कल के भी मैसेज में था। उनके लिए मैं कहूँ कि पास्ट की एनर्जी के साथ उस रिलेशन में इंटर नहीं कीजिएगा। आप उस रिलेशन को में तभी इंटर कीजिए जब आप अपने लाइफ से पास्ट की पूरी एनर्जी साइड लाइन कर दें। क्योंकि अगर पास्ट की एनर्जी को लेकर, पास्ट के पर्सन की एनर्जी को लेकर न्यू पर्सन की लाइफ में आप एंट्री करेंगे तो एनर्जी आप डिसबैलेंस कर देंगे फिर से। तो ये आपके लिए एक वार्निंग है, तो आप इसको समझिए। और एक चीज़, जिनकी लाइफ में, देखिए लव का मतलब सिर्फ मेल फीमेल एनर्जी का लव ही नहीं होता है। लव यू कैन रिसीव फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, किसी से भी, किसी भी रिलेशन से, अलग अलग तरह से। तो आपको रिसीविंग मोड में रहना है। प्लीज़ रिसीविंग मोड में रहिए और प्यार को रिसीव कीजिए, ठीक है। कल की एनर्जी बहुतों की डिसबैलेंस थोड़ी सी हुई थी, कोई नहीं। आपको कहा जा रहा है कि ये लैक ऑफ बैलेंसिंग जो आपको रिलेशनशिप में दिख रही है ना, ये मोमेंट्री है, निकल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आपको स्ट्रेट एक मैसेज दिया गया है कि ये जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लाइफ की, वो आप ही को लेनी है। दूसरा कोई आपके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अगर आप लेगा कोई तो फिर वही साइकिल रिपीट होगी। ये आपको सोचना है कि आपको कैसे उस चीज़ को हटाना है, ठीक है। लव को, प्यार को आर्ट है। आपको वो प्यार करना आता है और आप बोलते हैं कि मैं खुद ही खाली हूँ। ये कैसे पॉसिबल है, ये आपको खुद से सोचना होगा। किसी को कुछ डॉक्यूमेंट दिए जा सकते हैं तो कहा जा रहा है कि उन डॉक्यूमेंट को आप
पहले ठीक से पढ़कर ही साइन करें। किसी पर ऐसे ही अंधा ट्रस्ट करके वो डॉक्यूमेंट आप साइन ना करें। ओके। और चैलेंजेस, जो आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं, दीज आर द नॉट चैलेंजेस फॉर यू, दिस आर द अपॉर्चुनिटीज़। देखिए बाबा बाबा कुछ लोग, किसकी एनर्जी है इतनी जगलिंग और डिप्रेस और सिचुएशन। बाबा डिप्रेशन की एनर्जी, प्लीज़ अपने आप को संभालिए। हाँ देखिए, आपने जिस प्यार को एक आर्ट की तरह लिया था, मैं मानती हूँ आपकी उसकी कद्र किसी ने नहीं की थी, मगर आपको तो उसकी कद्र है, आपको तो उसकी कद्र है। हाँ, तो उस प्यार को अपने अंदर समेटिए और आपका जो फ्यूचर है ना इमोशनल पार्ट पे, वो फिलफिलमेंट की तरफ जा रहा है, वो बैलेंस की तरफ जा रहा है। देखिए चैलेंजेस का एंड हो गया है, आपको कहा जा रहा है कि आगे की तरफ देखो, आपकी सक्सेस का रास्ता आगे है, पीछे नहीं है। अब जो नया चीज़ आ रहा है वो रिलीफ ही देगा, ये नया डोर जो दे रहा है खुला है वो सक्सेस ही देना है उसको। डिप्रेशन का एंड हो गया है, इलनेस का एंड हो गया है, हेल्थ पे लोग काम करना शुरू कर चुके हैं, वेरी गुड। और ट्रैवल की बारी है, तो ट्रैवलिंग के लिए एकदम बैग पैक करके रखिए। ये ट्रैवल फिज़िकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल भी हो सकता है। तो गेट सेट एंड रेडी टू गो। ओके, चलिए मैं एक और डेक इस्तेमाल करती हूँ, देखती हूँ कि क्या मैसेजेज और आते हैं। ठीक है, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। देखिए इमोशन का अप डाउन होता है, लेकिन मैं स्ट्रेट कहूँगी आज के रीडिंग से जो निकल कर आई है वो ये कि आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अपने पे ही लेनी होगी। आप किसी और के थ्रू अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते। आपको कहा जा रहा है फॉलो योर एसेंस पाथ, आपका जो अपना ओरिजिनल पाथ है उसको आपको फॉलो करना है। कम्युनिकेट कीजिए, आपने अगर आपको घुटन हो रही है तो लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, चीज़ों की क्लैरिटी लीजिए, जिससे भी आपको क्लैरिटी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बिज़नेस करना चाहते हैं ऑर्गेनिक फ्रूट्स का, डू इट। फल का बिज़नेस करना चाहते हैं, कीजिए, आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी। शुरुआत आप छोटे से करेंगे लेकिन ये बड़े पैमाने पे कन्वर्ट होने वाली है। ओके देखिए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रहा है मैं लेकर उसको आगे बढ़ूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सक्सेस के लिए आप जितना अपना एफ़र्ट डालेंगे उतनी सक्सेस मिलेगी। अगर सक्सेस की जो रिक्वायरमेंट है आपके एफ़र्ट उस लेवल तक रहे तो आपको सक्सेस मिलेगी, एकदम मिलेगी सक्सेस। हर कोई ये क्यों चाह रहा है कि कोई मुझे बस बता दे ऐसा हो जाएगा, तो हो जाएगा। आप अपना काम करो, काम करोगे तो वो एकदम होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। और ये आंसर आपको खुद भी पता है कि आपका काम होगा या नहीं होगा। अगर आपके एफ़र्ट में कमी है तो आप डर की एनर्जी में हैं, और अगर आपने एफ़र्ट पूरा दिया है तो आपको पता है कि आपका ये काम होगा। यही आंसर आया है, यही आंसर दिया जा रहा है। आपका काम कंप्लीट है तो वो सक्सेसफुल है, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं है। इट इज़ क्लियर। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के माथे आप नहीं मढ़ सकते, अपना ठीकरा आप किसी और के माथे आप नहीं फोड़ सकते। आज की इस पूरी रीडिंग का सबसे मेन निचोड़ यही है कि आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। डर के कोकून में आप नहीं बैठ सकते कि मैं डर गया था, मैं डर गई थी, मैं ये एक्शन कैसे लूँ, मैं वो एक्शन कैसे लूँ। सॉरी, यू डोंट हैव अनदर चांस और यू डोंट हैव अनदर वे। आपके लिए दूसरा रास्ता नहीं है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। क्योंकि आपको जिस स्टार की तरह चमकना है, जो ब्राइटनेस आप में चाहिए, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है आपको। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यू कैन कम्युनिकेट विथ दोज पीपल
दे कैन गिव द क्लियर गाइडेंस टू यू। और जो क्लियर गाइडेंस आपको दे सकते हैं उनसे कम्युनिकेट कीजिए। और हाँ, फिर भी प्रॉब्लम है, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन से आपको रास्ते मिल जाएंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे। मेडिटेट कीजिए और आपको आंसर्स मिल भी रहे हैं, फिर भी इल्यूजन में पड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए आपकी सपोर्ट में डिवाइन की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी लगी हुई है। आपको हर तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है, आपकी एनर्जी काम कर रही है, आपकी एनर्जी बता रही है, अबंडेंस आ रहे हैं। आपके जो एनिमल एंजल्स हैं, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग यू। बट आप फिर भी इल्यूजन, पास्ट की एनर्जी इल्यूजन, देखिए वो आपको छोड़ना ही होगा। यू हैव टू बी क्रिएटिव। ओके, आपको बढ़ना ही होगा आगे, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी और आप ये समझ पाए होंगे कि अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी ही होगी। आपके आगे बढ़ने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय।